हेलो तो हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आज सरहुल का दिन है तो आप सभी को BXL क्लासेस की तरफ से और प्रकाश तिवारी की तरफ से सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं प्रकाश तिवारी आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पूरे भयानक से चैप्टर को आपको ईजी से हलवा मैथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आपको क्या करना है, ये पूरा जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, इस पूरे वीडियो को आप तोड़ तोड़ के आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम आपको देखना है। बस बेटा चैप्टर्स आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा, ये प्रकाश तिवारी का वादा है। आपको बस चैप्टर को ध्यान से समझना है और मैंने जितने यहाँ पे आपको डेरिवेशंस कराऊंगा, जितने यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बस उसको घर पे 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि मैं जितने भी यहाँ पे डेरिवेशन कराऊंगा वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके लिए 2 घंटे वेट कर सकती है, लेकिन इसको आप नहीं करोगे और उससे बात करने लगोगे तो फिर 12th आपका जाएगा। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो बेसिकली इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसके में आपको पता नहीं चले कि ये चीज इसके बाद क्या है। जैसे आपके सामने बता रहे बेटा, दो चीज होती है, एक मास और दूसरा चार्ज। ये दोनों के दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। कैसे सर? आप दोनों को नहीं बता पाओगे कि मास आगे फर्दर किस में टूटेगा और चार्ज फर्दर किस में टूटेगा। समझ में आया? क्योंकि आप ना मास को बता सकते हो कि मास ये फिर किससे मिलकर बना है, और अपना चार्ज बता सकते हो कि चार्ज किससे मिलकर बना है। इसीलिए मास और चार्ज दोनों को कैसा प्रॉपर्टी कह दिया गया बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह दिया गया है। चलिए और क्या होता है सर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जरा बताइएगा कि सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? बेसिक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत बेसिक है, आपको बेसिक चीजें समझा रहे हैं धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये समझना है कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में मास भी होता है और चार्ज भी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है सर? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसके बाद आप ये नहीं बता पाओगे कि ये चीज आगे फर्दर किससे मिलकर बना है या फर्दर ये किस में टूटेगा। तो जैसे आप मास को बता पाओगे कि फर्दर वो किस में टूटेगा, ना आप चार्ज को बता पाओगे फर्दर किस में टूटेगा। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं बेटा कि द चार्ज experience a force in magnetic field। क्या बोलते हैं सुनिए, ये दूसरा प्रॉब्लम। सर अगर आपको पता करना है कि कोई हम ये जो चीज है, कोई मान लो गधा घोड़ा हाथी कुछ भी है, ये चार्ज है कि नहीं, ठीक है, ये चार्ज है कि नहीं आपको पता करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड हो, आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज को रख देना है। मान लो ये जो है ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को आपको किस में रख देना है? एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देना है, ठीक है। ठीक है, अगर ये जो भी हाथी घोड़ा हमने रखा है, ठीक है, अगर ये चार्ज है तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब समझ लो, जैसे मान लो भूत का इलाका है, ठीक है, और मैं ऐसे जा रहा हूँ और मैं मान लो चार्ज हूँ, मैं क्या हूँ? चार्ज हूँ। तो मैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं जाऊंगा ना, तो मैं क्या एक्सपीरियंस करूंगा? मैं अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा। मैं तो या तो इधर जाऊंगा, मैं तो या इधर जाऊंगा, मैं तो या तो इधर जाऊंगा, मैं तो या तो इधर जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो अगर ये चार्ज होगा तो ये अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये मान लो या तो ये अपनी तरफ इधर की तरफ, किधर की तरफ, या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ, कहीं भी ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लग रहा हो, इसको लगेगा कि ना मेरे ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा है, एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर मान लो ये चार्ज नहीं होगा, तो न्यूट्रल होगा, ना तो ये पॉजिटिव होगा ना तो ये नेगेटिव होगा, तो ये कोई फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं करने वाला है भाई। वो बंदा एकदम मस्त मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आराम से जाकर बैठेगा, कोई अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये चार्ज होगा
ये अगर चार्ज होगा, ये अगर चार्ज है तो इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। तो यहां तक क्लियर बेटा? चलिए, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट या नोट इट डाउन। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब आप ये नहीं बता पाओगे कि फर्दर मास या चार्ज, बेसिकली तुम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, पर आप ये नहीं बेसिकली बता पाओगे कि चार्ज फर्दर किससे मिलकर बना है। इसलिए इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहा गया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा गया। और दूसरा, चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रखोगे तो वो बेटा अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आया क्या? बहुत सुंदर बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। होप जितना मैंने आपको समझाया वो आपको समझे होंगे। तो आइए आगे शुरू करते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसके पिछले वाले स्लाइड में मैंने पढ़ा था। अब मैं पढ़ूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जो मेजर करते हैं वो किस यूनिट में मेजर करते हैं बेटा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट मेजर करते हैं वो कूलम में मेजर करते हैं। जैसे वेट को केजी में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? कूलम में। और जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है बेटा, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? 80। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो 80। कैसे 80 आया? देखिए कैसे आया 80। आपने कहीं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था? हाँ सर। सर करंट का फॉर्मूला क्या होता था? 10 क्लास में ये थे आप, 10th क्लास में। करंट का फॉर्मूला क्या था सर? चार्ज बाई टाइम। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज बाई टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट का डायमेंशन सबको पता है। करंट को हम लोग किसमें लिखते हैं सर? एम्पियर्स एमए। चार्ज का सर को निकालना है तो चार्ज का तो चार्ज हो गया सर। और टाइम का सर डायमेंशन क्या होता है? 11th क्लास में पढ़े थे सर। 11th क्लास टाइम से कहां चला जाएगा? ऊपर चले जाएगा और ये ए और टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। और यहाँ पे क्या बचेगा सर? चार्ज बचेगा। तो a इंटू टी क्या हो गया सर? 80 हो गया। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज समझ में आया कि सर डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है सर? 80 एम्पियर्स इनटू टाइम। अब सर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या पढ़ते हैं सर? टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने टाइप के चार्ज होते हैं सर? दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग और एक खराब लोग। समझ में आया ना? तो इससे हिसाब से टाइप ऑफ चार्जेस भी दो ही तरह का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक सर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव, ठीक है? सबको पता है सर पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर प्रोटॉन्स कैसे चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज को हम सब क्या बोल सकते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स। क्या सर? इलेक्ट्रॉन्स। आप पढ़े होंगे कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्जेस होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब सर कोई बॉडी है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव कब बोलोगे? तो सर किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी कब बोलेंगे? वो देखिए, मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी हूँ कि नेगेटिव चार्ज बॉडी हूँ? मैं अभी न्यूट्रल हूँ। मैं अभी क्या हूँ बेटा? न्यूट्रल। मैं ना तो पॉजिटिव हूँ ना तो नेगेटिव हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी कब बनेगा वो देखो। जब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनेगा? मान लीजिए किसी के पास कोई एक बॉडी है, किसी के पास नहीं, कोई एक बॉडी है, वो कैसा बॉडी है सर? न्यूट्रल बॉडी। सर न्यूट्रल बॉडी बोले तो, सर न्यूट्रल बॉडी बोले तो जितना पॉजिटिव उसके अंदर उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, बट दोनों बराबर में रहेंगे। और दोनों बराबर में रहने से क्या होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, काट देगा। तो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना बचेगा सर? तो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर रहेगा सर 0। अब क्या? तो बेटा अब सुनो, मैं इसी न्यूट्रल बॉडी से
जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालो, मतलब नेगेटिव को बाहर निकालो। नेगेटिव बोले तो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, वेरी गुड सर। अब क्या बचेगा इसके अंदर? सर अब इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। तो कैसे चार्ज बॉडी बन गया सर? सर ये बच गया पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ऐसी का जस्ट उल्टा, नेगेटिव चार्ज बॉडी कब बनेगा कोई बॉडी? तो फिर से सर एक न्यूट्रल बॉडी ले लो। नेगेटिव चार्ज बॉडी कब बनेगा? तो मान लीजिए सर फिर से एक न्यूट्रल बॉडी है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हाँ सर, ये बॉडी कैसा है सर? न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज कितना होता है सर? अभी बताया हमने। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। अब क्या करें सर? तो अब इसी बॉडी में क्या पॉजिटिव को निकालो बेटा, प्रोटॉन्स कहीं नहीं जाते हैं। अब एक्स्ट्रा कहीं से इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, मतलब नेगेटिव एक्स्ट्रा कहीं से डाल दो, कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दो इसमें, क्या होगा सर? अब इसमें देखिए पॉजिटिव तो उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएंगी? इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव सेम बात है, वो बढ़ जाएंगे। अब बढ़ जाने की वजह से इसमें किसका ज्यादा डोमिनेंस रहेगा? कौन ज्यादा ताकतवर रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव बेचारा कम, नेगेटिव ज्यादा, वो ताकतवर ज्यादा है ना। तो ये कैसा चार्ज बॉडी बन गया सर? ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। बात समझ में आया? तो होप आपको यहां तक का इस स्लाइड का आपको समझ में आया। तो प्लीज नोट इट डाउन या टेक अ स्क्रीनशॉट।